नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। श्री गुरु चरित्र के आरंभिक 11 अध्याय हमारे इस चैनल पर अपलोडेड हैं। यदि अभी आपने उन अध्यायों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट की लिंक दी गई है, जिसकी सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं हम लोग श्री गुरु चरित्र का अध्याय 12। सिद्ध योगी ने कहा, हे नामधारक, नरहरि की माता ने उन्हें संन्यास ग्रहण न करने हेतु आग्रह किया, जिस पर उन्होंने अपनी माता से कहा, हे मां, आप मुझे रुकने हेतु आग्रह कर रही हैं, किंतु आप ही बताएं, इस जीवन का क्या भरोसा। शरीर नश्वर है। जब तक यह क्षणभंगुर शरीर साथ देता है, तब तक हर मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि धर्मानुसार पुण्य कर्म करते रहना उनका आद्य कर्तव्य है। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, आपको उनके उपदेश सुनना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य उदित होते हैं और अस्त हो जाते हैं, उसी तरह जीवन भी हर क्षण समाप्त होता जाता है। मनुष्य भी अल्पायु है। शरीर स्थिर नहीं है। जन्म, यौवन, प्रौढ़त्व, बुढ़ापा और मृत्यु इसकी सदैव बदलती रहने वाली अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार समुद्र की ओर बहने वाली नदी पहाड़ों पर नहीं लौटती, उसी प्रकार जो जीवन व्यतीत हो गया वह वापस नहीं आता। जीवन कितना मूल्यवान है, इस बात को समझें। समय रहते सावधान हो जाइए। हर दिन को अच्छे कर्मों से सार्थक बनाएं। जो लोग जीवन का मूल्य नहीं जानते एवं प्रपंचों को ही सब कुछ मानते हैं, वे जानवर के समान हैं। जिन्हें आत्म प्राप्ति अर्थात अमरता प्राप्त करना है, उन्हें अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। सही समय पर परमार्थ के मार्ग पर चलकर स्वहित साधने में ही जीवन की संपूर्णता है। मैं यही करने जा रहा हूं, अतः कृपया मुझे ना रोकें। नरहरि के मुंह से ये शब्द सुनकर उनके माता पिता और उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। अंबा ने धीरे से कहा, हे नरहरि, आप हमारे कुल दैवत हो। आपने मुझे 4 पुत्रों का वचन दिया है। मेरे एक पुत्र के जन्म के बाद आप चले जाना। यदि अब आप अपना वचन तोड़ेंगे तो मैं यहीं मर जाऊंगी। नरहरि ने कहा, ठीक है माता, मैं 1 वर्ष की अवधि तक आपके साथ रहूंगा। इस अवधि में आपको 2 पुत्र प्राप्त होंगे। तत्पश्चात आप मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। केवल 7 वर्ष की आयु वाले नरहरि के चतुर्वेदों के गहन ज्ञान को देखकर विद्वान पंडितों को भी आश्चर्य होता था। उनकी प्रसिद्धि और उपलब्धियों को देखकर उनके माता पिता को अत्यधिक संतुष्टि हुई। समय बीतने पर अंबा गर्भवती हो गईं। उन्होंने जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही 1 वर्ष समाप्त हुआ, नरहरि ने अपनी माता से कहा, हे मां, आपकी इच्छानुसार मैं यहां 1 वर्ष तक रहा। आपके 2 पुत्र और 1 पुत्री भी होंगे। ये सभी बच्चे ज्ञानी, सदाचारी और दीर्घायु होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। माधव और अंबे को अत्यंत दुख हुआ। वे बोले, हे नरहरि, पुत्र के रूप में हम आप पर क्रोधित हुए। अन्य प्रमाद भी घटित हुए होंगे। कृपया उसके लिए हमें क्षमा करें। भले ही आप अवतारी पुरुष हैं, किंतु माता पिता होने के नाते हमें आपकी चिंता रहेगी, अतः आप हमें दर्शन देते रहना। नरहरि ने कहा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। जब भी आप मेरा स्मरण करेंगे, मैं आपसे भेंट करने उपस्थित हो जाऊंगा। आप सुख और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। मैं 30 साल बाद फिर आऊंगा और आपसे भेंट करूंगा। अब मुझे आज्ञा दें। मैं बद्रिका वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। जब नरहरि गांव से प्रस्थान कर रहे थे, तब सभी ग्रामवासी उनसे भेंट करने पहुंचे।
माधव और अंबा नरहरि को विदा करने के लिए गांव की सीमा तक गए। नरहरि ने उन्हें श्रीपाद श्रीवल्लभ और दत्तात्रेय के रूप में दर्शन दिए। तब दोनों ने स्वयं को धन्य महसूस किया। नरहरि सबसे पहले काशी गए। काशी विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात वे कुछ समय वहीं रहे। कृष्ण सरस्वती नामक एक तपस्वी वृद्ध व्यक्ति वहां रहते थे। वे समझ गए कि नरहरि एक अवतारी महात्मा है। उन्होंने काशी के तपस्वियों और ऋषियों से कहा, नरहरि यद्यपि आयु में अत्यंत छोटे हैं, तथापि वे अत्यंत बुद्धिमान तथा महान तपस्वी हैं एवं सभी के लिए वंदनीय हैं। कलयुग में वैराग्य लुप्त हो गया है। यदि इन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की तो अवश्य ही संन्यास प्रथा को बल मिलेगा। यह अवश्य ही गुरु पद के अधिकारी हैं। जन सामान्य पर अनुग्रह करने हेतु ये सक्षम है। ये जन सामान्य को शुद्ध आचरण हेतु प्रेरित करेंगे तथा पाखंडियों का मुख भी अपने दिव्य ज्ञान से बंद करेंगे। इस विचार से सभी सहमत हुए। तब काशी के विद्वान, शास्त्री, पंडित, तपस्वी इत्यादि नरहरि से मिले और बोले, वर्तमान समय में संन्यास वर्जित माना जाता है। लोग तपस्वियों की निंदा करते हैं। इस कुप्रथा को रोकना ही होगा। कृपया आप ही संन्यास दीक्षा लेकर इस प्राचीन परंपरा को बचाएं। संन्यास आश्रम को पुनः उसकी प्राचीन प्रतिष्ठा के स्तर तक पहुंचाएं। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए नरहरि ने कृष्ण सरस्वती से विधिवत संन्यास दीक्षा ग्रहण की। नरहरि से वे अब नृसिंह सरस्वती बन गए। यह सुनकर नामधारक ने पूछा, नरहरि जो स्वयं दत्तात्रेय के अवतार हैं, स्वयं जगत गुरु होने के पश्चात भी उन्होंने गुरु क्यों धारण किया? कृष्ण सरस्वती की गुरु परंपरा क्या है? इस पर सिद्ध ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जगत पालक होते हुए भी संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाकर गुरुपद और गुरु परंपरा की महानता को अक्षुण्ण बनाए रखा। नरहरि ने भी वही किया। नरहरि की परंपरा के आदि गुरु भगवान शिव हैं। उनके शिष्य विष्णु, उनके शिष्य ब्रह्मा और फिर इसी क्रम से वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य, शंकराचार्य, विश्वरूपाचार्य, ज्ञान बोधगिरी, सिद्धगिरी, ईश्वर तीर्थ, नृसिंह तीर्थ, विद्या तीर्थ, शिव तीर्थ, भारती तीर्थ, विद्या तीर्थ, माल्यानंद, देवतीर्थ सरस्वती, यादवेंद्र सरस्वती और कृष्ण सरस्वती, ऐसी गुरु शिष्य परंपरा है। संन्यास लेने के बाद श्री गुरु नृसिंह सरस्वती ने काशी में ज्ञान दान का महान कार्य किया। अनेक लोगों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। फिर वे अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा करते हुए प्रयाग गए। वहां माधव नामक ब्राह्मण ने उनसे संन्यास की दीक्षा ली। तत्पश्चात वे बद्रिकाश्रम की ओर गए। तो मित्रों, श्री गुरु चरित्र का 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप सभी से मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि कृपया हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले इसी तरह के वीडियोस को बनाने का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।